Hello student, welcome to my channel. Today in this video I shall teach you. आज मैं आपका हिंदी ग्रामर से साहित्य के बारे में बताने वाला हूँ आपको। इसके पहले आपने भाषा ज्ञान, बोली, भाषा बोली में अंतर, लिपि, उपभाषा पढ़ चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे साहित्य। साहित्य जो होता है वो किसी भी लेखक हो या लेखिका हो या रचयिता जो भी होता है उसके साहित्य जो होता है, उसका जो काव्य साहित्य होता है, गद्य साहित्य होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उसकी जो लिखता है अपने गद्य पद्य को, उसकी जो विशेषताएं होती हैं साहित्य की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। तो आप उसी साहित्य के बारे में जानने वाले हो। इसके बारे में साहित्य, सा प्लस साहित्य यानी सबका साहित्य। देखिए क्या साहित्य होता क्या है। आज हम बताएंगे साहित्य। जैसे देखिए जो साहित्य है वो अंग्रेजी शब्द के, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो अंग्रेजी शब्द के लिटरेचर अंग्रेजी शब्द के लिटरेचर का पर्यायी है। जो साहित्य है वो अंग्रेजी शब्द के लिटरेचर का पर्यायी है और जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द लेटर से हुई है। जिसकी जो उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द के लेटर से हुई है और जो इसका साहित्य शब्द जो किसका पर्यायी है वो अंग्रेजी लिटरेचर शब्द यानी अंग्रेजी शब्द लिटरेचर का पर्यायी है और जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन शब्द के लिटरेचर से लेटर से हुई है। अब व्हाट इज साहित्य, साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य होता क्या है। देखिए भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्त कराने वाली ललित कला यानी काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। देखिए भाषा के माध्यम से, भाषा आपने पढ़ा है, भाषा को लिखने के लिए लिपि की जरूरत पड़ती है। तो भाषा के माध्यम से, अपने लैंग्वेज के माध्यम से किसकी अपने अंतरंग, अपने अंदर की अनुभूति यानी आनंद अनुभूति को अभिव्यक्ति दिखा करके उसको उसके ललित काव्य को, ललित कला को, उसकी ललित कला को, उससे जो कवि होता है, जो लेखक होता है, वो अपने अनंत रंग की अनुभूति और अभिव्यक्त कराने वाली ललित कला को ही उसकी काव्य अथवा साहित्य कहते हैं। अब काव्य मतलब जब वो अपने काव्य की ललित कला को दिखाएगा, जब अपने काव्य के जो पोयम लिखेगा उसकी ललित कला को दिखाएगा तो उस समय उसको हम काव्य की विशेषताएं बोलते हैं, काव्य कहेंगे। जब वो गद्य यानी प्रोज उसकी अंतरंग की अनुभूति कराएगा उस समय उसको साहित्य बोलते हैं। मतलब जब आप एक पोयम पढ़ेंगे, कविता पढ़ते हैं तो उसमें काव्य आता है और जब एक गद्य पढ़ते हैं उसमें साहित्य आता है। जब आप कविता लिखी जाएगी उसमें कवि की, लेखक की काव्यगत विशेषताएं होती हैं। जब आपकी साहित्य मतलब एक थ्योरी, मतलब आपका गद्य वाला एक स्टोरी जब लिखी जाती है उसमें उसकी साहित्य की विशेषताएं लिखी जाती हैं। इसलिए यहाँ पे आपको काव्य अथवा साहित्य दोनों का जो काव्य क्या होता है, काव्य और साहित्य दोनों एक ही चीज है, बस क्या है वो कविता की विशेषता बताती है और ये गद्य की विशेषता बताती है। सो इसलिए काव्य की और साहित्य की जो डिफिनेशन होगी वो आपका एक ही होगा। इसलिए आपके काव्य कोई पूछता तब भी वही डिफिनेशन और साहित्य कोई पूछता है तब भी वही डिफिनेशन। क्योंकि जो साहित्य होता है वो दो प्रकार का होता है, एक काव्य साहित्य और एक गद्य साहित्य। इसलिए हम उसको यहाँ काव्य अथवा साहित्य लिख दिए हैं। अगर आप डिफिनेशन एक बार फिर से लिख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्त कराने वाली ललित कला जो है काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। आई होप अंडरस्टैंड। मुझे आशा है कि आप साहित्य के बारे में जरूर जान गए होंगे। अब आप जान लीजिए साहित्य कितने प्रकार के होते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, एक तो आपका गद्य साहित्य, दूसरा आपका पद्य साहित्य। देखिए साहित्य के प्रकार, साहित्य कितने प्रकार के होते हैं। साहित्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए साहित्य के प्रकार, साहित्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका गद्य साहित्य और नंबर 2 आपका पद्य साहित्य। गद्य साहित्य
यानी जो आपको गद्यांश जो स्टोरी होती है, पद्य साहित्य मतलब जो कविता में विशेषताएं बताई जाती हैं उसे पद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या होता है? जब कोई साहित्यकार, जब कोई लेखक, जब कोई साहित्यकार अपनी सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषा में अपने विचारों का वर्णन करता है तो गद्य साहित्य कहलाता है। जैसे आप अब स्टोरी पढ़ते हो, अब स्टोरी में आपको पूरा अर्थ क्लियर रहता है, लेकिन जब कविता पढ़ते हो, जब पोयम पढ़ते हो, उसमें आपको अर्थ निकालना पड़ता है, भाषा को दिक्कत होती है ना, वो तो सामान्य नहीं रहता है। इसीलिए गद्य वाले में जब कोई साहित्यकार अपनी सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषा में अपने विचारों का वर्णन कर देता है, सीधी सीधी एकदम संक्षिप्त रूप से आपको डायरेक्ट यानी दिखा करके उसका वर्णन कर देता है, वो आपको गद्य साहित्य कहलाता है। जैसे पत्र को लिख दे, कोई निबंध हो, कोई नाटक हो, कोई कहानी हो, कोई लेखक हो, कोई जीवनी हो, उसे हम गद्य साहित्य बोलते हैं। कुछ साहित्यकार जैसे आपका जानते हो जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद यशपाल हो गए, रामकृष्ण बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, इस प्रकार से। तो और जो है जो पद्य साहित्य होता है दूसरा वाला, जब कोई साहित्यकार अपने विचार को काव्य शैली में व्यक्त करता है, यानी कविता में दो ही लाइन में ढेर सारी बात बताने और ढेर सारी बातों की विशेषताएं सिर्फ 2 लाइन में कर दे, वही आपकी पद्य साहित्य होती है। तो जब कोई साहित्यकार अपने विचारों को अपने काव्य शैली में व्यक्त करता है तो पद्य साहित्य कहलाता है। क्या है इसकी विशेषता? से दोहा हो गया, छंद हो गया, पद्य हो गया, कविता हो गया, सोरठा, ये सब चीजें। अब 2 लाइन जैसे ये कहते हैं कि आप कहावत ना कि ये कबीरदास या रहीमदास ने अपने कुछ ही शब्दों में, कुछ ही लाइन में पूरे गागर में सागर भर देते हैं, वही देन है। यानी वो 2 लाइन के दोहे में ही पूरी 1 पेज की बात कह डालते हैं, वही आपका पद्य साहित्य होता है। लेकिन जो गद्य होता है वो अपने सामान्य बोली में जितनी उनकी साहित्य विशेषताएं होती हैं वो पूर्ण रूप से लिखते जाते हैं, कि जिसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। सूरदास का जो काव्य रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी। देव का जो है नागार्जुन है, रामधारी सिंह दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन सब में इस प्रकार से पद्य लिखे हैं। तो आप समझोगे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य क्या होता है। गद्य जो होता है कि सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषा में लिखा होता है, लेकिन पद्य साहित्य अपने काव्य शैली में लिखा होता है। आई होप अंडरस्टैंड साहित्य एंड साहित्य के प्रकार। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा व्याकरण। व्याकरण इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो इज नेक्स्ट डे। आप अगले दिन के लिए व्याकरण पढ़ने के लिए रेडी रहिए। अभी तक आपने भाषा, बोली, साहित्य, लिपि के बारे में पढ़ा, अब कल पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।